हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से गुणान। आई एम शाहिद खान और विंग से गुणान में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी टाइम से हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे एक एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लाइक ऑलवेज मैं आपको बता दूँ, ये हमारा 73rd वीडियो होगा इस एमसीक्यू सीरीज़ का। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है विंग सेक्डॉन ऐप पे। विंग सेक्डॉन ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से एंड खुद को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज को दे पाएंगे। 299 जो है आपको पे करने हैं। एंड इसके साथ साथ वो स्टूडेंट हैं जिनको मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें मैथ और रीजनिंग भी है, तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया गया है पंकज सर के द्वारा, जो 999 में आपको मिलेगा। तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करें एंड इस कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं आज के एमसीक्यूज़ पे, बिकॉज टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू डिवीजन। इसका ए पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो ये इसका बी पार्ट रहेगा। इसमें हम जम्मू डिवीजन को फिनिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक अपनी डिस्कशन की थी। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। डैश इज ए सल्फर स्प्रिंग इन डिस्ट्रिक्ट रामबन एंड इट्स वाटर इज बिलीव टू हैव मिराकुलस पावर्स। तो एक स्प्रिंग है। मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, एक टूरिस्ट प्लेस भी है। ओके, तो इस स्प्रिंग का हमें नाम बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन में ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो है ततापानी। सो ततापानी इज इन रामबन डिस्ट्रिक्ट। ओके, एंड इट इज ए सल्फर स्प्रिंग एंड इट इज बिलीव्ड टू हैव मिराकुलस पावर्स। तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है ये। नीला पानी एंड काला पानी कुछ नहीं है। तो ततापानी जो है रामबन में है, ये आप जरूर याद रखेंगे। स्प्रिंग है, नेचुरल स्प्रिंग है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है। डैश टेम्पल इज लोकेटेड एट ए हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शंखपाल रिज ए फ्यू आवर्स वॉक फ्रॉम सांसर। तो सबसे पहले सांसर है क्या? तो मैं आपको बता दूं, सांसर असल में दो विलेज हैं, सना एंड सर। ओके, तो ये दो विलेज हैं। असल में ये सना और सर क्या थे? दो लेक्स थे, और इन लेक्स के नाम पे ये विलेजेस के नाम पड़ गए, सना एंड सर। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहीं पे क्या है, यहीं पे है शंखपाल टेम्पल। ओके, यहीं पे शंखपाल टेम्पल है। एंड शंखपाल रिज की अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी रेंज है, माउंटेन रेंज है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये टेम्पल जो है शंखपाल टेम्पल, ये शंखपाल रिज का हाईएस्ट पॉइंट पे लोकेटेड है। शंखपाल रिज जो है इसके हाईएस्ट पॉइंट पे लोकेटेड है शंखपाल टेम्पल। एंड ये शंखपाल टेम्पल जो है ये इसी सनासर जो विलेजेस हैं इनसे थोड़ा सा ही दूर है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये था। एंड ये सनासर जो हैं, सनासर जो दो हमारे पास विलेजेस हैं, ये 20 किलोमीटर्स दूर हैं। कहाँ से? पत्नी टॉप से, जो खुद में ही एक बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे बर्फ़ पड़ी है, तो जम्मू वाले सारे जो है पत्नी टॉप ही जाते हैं, क्योंकि नज़दीक पड़ता है कश्मीर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। डैश श्राइन इज बिलीव टू बी बिल्ट बाय माधो सिंह, प्रिंस ऑफ चंबल। ओके, तो माधो सिंह हैं प्रिंस ऑफ चंबल, जिन्होंने क्या बनाई है? एक श्राइन बनाई है, जिसका हमें नाम बताना है। सबसे पहले इसका आप करेक्ट ऑप्शन देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, सुकराला देवी टेम्पल। सुकराला देवी टेम्पल, ओके, एक रिलीजियस श्राइन है। ओके, एंड इसके साथ साथ ये जो बनाई गई थी माधो सिंह के द्वारा बिल्ट की गई थी। प्रिंस ऑफ चंबल, चंबल हिमाचल प्रदेश में है, तो ये वहाँ से जब भाग के आए थे तो यहाँ पे इन्होंने बनाई थी ये सुकराला टेम्पल, देवी टेम्पल जो है बनाया था इनके द्वारा। एंड मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पे है, तो ये कठुआ में है। ये कठुआ में है, आप ये याद रखेंगे। ओके, कठुआ डिस्ट्रिक्ट। तो
इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे क्या है, सुकराला टेम्पल में है एबोर्ड ऑफ गॉडेस माल देवी। ओके, एबोर्ड ऑफ गॉडेस माल देवी जो है वो ही सुकराला टेम्पल में है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि माल देवी को कहा जाता है इनकारनेशन ऑफ शारदा देवी, गॉडेस शारदा देवी, इनकारनेशन ऑफ गॉडेस शारदा देवी। तो इतना ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप याद रखेंगे तो बहुत बेहतर है। तो माल देवी आप याद रख देंगे। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे माधो सिंह जरूर याद रखेंगे, कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे जो आप यहाँ पे एरवान टेम्पल देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये था, लेकिन ये एरवान टेम्पल जो है ये भी कठुआ में ही है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एरवान टेम्पल कठुआ में है। एंड इसके साथ साथ ये एक शिवा टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड ये किसके द्वारा बनाया गया था, किंग विक्रम आदित्य, किंग विक्रम आदित्य के द्वारा ये बनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो टेम्पल है एरवान टेम्पल जो है ना, एरवान विलेज है, इरवान या फिर जैसे भी आप इसको पढ़ें, ये बेहतर ज़्यादा इसको प्रोनाउंसिएट वही कर पाएंगे जो यहाँ पे रहते हैं। तो एरवानी टेम्पल कर रहा हूँ, एरवानी प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ इसको मैं। तो ये एक विलेज है कठुआ में। ओके, एंड ये विलेज जो है ना रावी रिवर के नाम पे है, रावी रिवर। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क्ड है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 हमारे है, तेलीगढ़ इज ए टूरिस्ट स्पॉट इन डैश डिस्ट्रिक्ट। तो तेलीगढ़ जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ये टूरिस्ट स्पॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जो आप देख पा रहे हैं डोडा। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है तेलीगढ़, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, ये आप याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज ए टूरिस्ट स्पॉट इन डिस्ट्रिक्ट डोडा, इट लाइज ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ भद्रवा टाउन। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक टूरिस्ट स्पॉट है जो भद्रवा के नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे पास, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जय वैली। ओके, जय वैली जो है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ भद्रवा टाउन में है। एंड इसके साथ साथ कहाँ पे है ये, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसके साथ साथ ये टूरिस्ट स्पॉट है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, जय वैली में यहाँ एक नाला भी है जिसको जय नाला कहते हैं, जय नाला, ये भी आप याद रखेंगे। एंड ये फेमस है ट्रॉट फिश के लिए। ओके, ट्रॉट फिश के लिए ये फेमस है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे ये बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये भी बता दूं कि यहाँ टूरिस्ट के लिए स्टे करने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उसको हॉलीडे विलेज कहा जाता है। ओके, जो स्टे फैसिलिटीज़ हैं टूरिस्ट के लिए उसको हॉलीडे विलेज कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, ये जय नाला, जय वैली, हॉलीडे विलेज मैं आपको बता चुका हूँ, करेक्ट ऑप्शन ये है जो मार्क्ड है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्लेस ऑफ डोडा इज नोन एज देवभूमि। तो डोडा के किस जगह में, डोडा में कौन सी जगह है जिसको देवभूमि कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, देसा वैली। ओके, देसा वैली को देवभूमि कहा जाता है बिकॉज इट इज़ बिलीव्ड कि यहाँ पे वेदास के सिंबल्स मिलते हैं, जो वेदास हैं उनमें जो सिंबल्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, देसा वैली, तेलीगढ़ एंड जय वैली का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, वासुकी नाग टेम्पल इज लोकेटेड इन, किस डिस्ट्रिक्ट में वासुकी नाग टेम्पल जो है ये लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो आप भद्रवा देख पा रहे हैं, ओके, भद्रवा ऐसा डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है लेकिन भद्रवा में ही वासुकी नाग टेम्पल है। तो
यहाँ पे जम्मू, सांबा एंड राजौरी जो हैं ये गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, भद्रवा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे, जो ये वासुकी नाग टेम्पल है, यहाँ पे असल में क्या है, 4 टेम्पल्स हैं। ओके, 4 टेम्पल्स हैं, ये आप याद रखेंगे। आप नाम यहाँ पे बताऊँ मैं आपको तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि 4 टेम्पल्स हैं वासुकी नाग टेम्पल। जो वासुकी नाग टेम्पल है भद्रवा में, एक्चुअली 4 टेम्पल्स हैं वासुकी नाग के। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, मछली माता टेम्पल इज डेडिकेटेड टू। तो मछली माता टेम्पल जो है ये किसको डेडिकेटेड है, हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सी, माता चंडी। ओके, तो इनको डेडिकेटेड है ये मछली माता टेम्पल। एंड माता चंडी को मैनिफेस्टेशन कहा जाता है किसकी, गॉडेस दुर्गा की। गॉडेस दुर्गा की मैनिफेस्टेशन कहा जाता है किसको, माता चंडी को। ये भी आप याद रखेंगे। मछली जो है ये एक विलेज है, कहाँ पे, मछली एक विलेज है। सॉरी, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। ओके, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये मैंने आपको बता दिया। मछली जो है ये एक विलेज है। ओके, कहाँ पे, ये है किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ में है मछली विलेज। ओके, एंड मछली माता टेम्पल भी यहीं पे है, जो माता चांडी को क्या है, डेडिकेटेड है। एंड ये एक पिलग्रिमेज साइट है, ये भी आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, शिव खोड़ी इज ए फेमस हिंदू श्राइन लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। तो शिव खोड़ी जो है ये कहाँ पे है, सबसे पहले हमें ये बताना है। तो ये है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, पहली बात। दूसरी बात ये कि शिव खोड़ी जो है यहाँ पे जो टेम्पल है, ओके, ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है किसको, लॉर्ड शिवा को। ओके, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है, क्योंकि शिव कौड़ी वहीं से नाम आपको दिख रहा है। ओके, तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, डिस्ट्रिक्ट रियासी में है। एंड रियासी में और भी कुछ है, क्या है, हमने देखा था भीमगढ़ फोर्ट जो है ये भी रियासी में है। ओके, भीमगढ़ फोर्ट जो है ये भी रियासी में है, तो ये भी आप याद रखें, जिसको रियासी फोर्ट भी कहा जाता है या फिर रियासी किला भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये भी रियासी में है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, डैश इज ए होली प्लेस लोकेटेड, लोकेट्स नहीं है ये, लोकेटेड है, लोकेटेड एट द कारवा झील नियर विलेज कारवा इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो देखें, रियासी डिस्ट्रिक्ट की एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास है जो कि होली प्लेस माना जाता है। एंड कहाँ पे, ये कारवा झील, विलेज कारवा, रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो आप देख पा रहे हैं, बाबा धनसर। ओके, बाबा धनसर जो है ये एक होली प्लेस है, कहाँ पे, रियासी में, कारवा झील के पास, विलेज कारवा जहाँ पे है। तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे नोआ देवी केव टेम्पल भी है, कहाँ पे, रियासी में, नोआ देवी केव टेम्पल। इसको 9 गॉडेस टेम्पल भी कहते हैं, 9 गॉडेस टेम्पल। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, ये भी रियासी में ही है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये बाबा धनसर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है, इन कुंडरा रियासी देर इज ए हिस्टोरिक सिख गुरुद्वारा known as देर बाबा बंदा बहादुर। इट इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर।
तो किस रिवर की बैंक पे ये जो गुरुद्वारा है ये लोकेटेड है? नाम क्या है? देर बाबा बंदा बहादुर गुरुद्वारा, एक सिख गुरुद्वारा है। ओके, गुरुद्वारा है तो सिख ही होगा ऑब्वियसली। तो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट रियासी है, तो हमें सिर्फ देर रिवर का नाम बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, जो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हैं, चन्नाब रिवर। तो चन्नाब रिवर के बैंक पे ही ये गुरुद्वारा है। एंड इसके साथ साथ इट इज़ बिलीव्ड के जो बाबा बंदा बहादुर थे, इनकी समाधि जो है यहीं पे है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। चलते हैं, बाबा धनसर भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही है, मैं आपको बता चुका हूँ। 9 केव टेम्पल जो है वो भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, कोटरंका बुद्धल इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ डैश रिवर। तो कोटरंका बुद्धल में आपको ऑलरेडी बताया, मैंने कल क्वेश्चन में पूछा था, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, तो मैं आप सबको बता दूं कि ये है सबसे पहले कहाँ पे, कोटरंका बुद्धल है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है ये। एंड कहाँ पे है ये, मैं आपको बता दूं, रिवर अंश जो है इसके बैंक पे है ये कोटरंका बुद्धल। एंड ये एक टूरिस्ट प्लेस है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने और क्या कहा था, राजौरी में क्या क्या है, देहरा की गली, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बता चुका हूँ कि नहीं? बिल्कुल बताया है, देहरा की गली। एंड इसके साथ साथ लाव बावली भी बोला मैंने आपको, वहाँ पे है। ओके, राजौरी में लाव बावली बावली है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इसके साथ साथ और भी कुछ बताया है मैंने आपको राजौरी के बारे में, बताया होगा। क्या बताया है? दानेदारी फोर्ट। ओके, दानेदारी फोर्ट जो है ये भी राजौरी में है। ये फोर्ट भी राजौरी में है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, जिसको फूड ग्रेन्स के लिए डोगरा रूलर्स ने यूज किया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट टेम्पल इन डिस्ट्रिक्ट राजौरी। तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉलेस्ट टेम्पल कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दूधाधारी टेम्पल। ओके, दूधाधारी टेम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। एंड आफ्टर दैट दूधाधारी टेम्पल इज द टॉलेस्ट टेम्पल इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इट इज़ बिलीव्ड, ये दूधाधारी टेम्पल के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है ये किस पे है, लाइक ऑन द नेम ये बनाया गया है, सेंट दूधाधारी कोई थे, कोई सेंट थे। ओके, सेंट दूधाधारी, उनके नाम पे ये यहाँ पे टेम्पल है। एंड कहा जाता है कि ये सिर्फ दूध ही पीते थे, ही वॉज ओनली सर्वाइविंग ऑन मिल्क, दैट्स वाई दिस टेम्पल इज नोन एज दूधाधारी टेम्पल। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, पंचवक्तर टेम्पल एंड पीरको टेम्पल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दोनों जो हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हैं। दूसरी बात, यहाँ पे पीरको टेम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड। डेटी जो है ये इंपॉर्टेंट है जब हम टेम्पल्स की बात करते हैं। एंड पंचवक्तर टेम्पल जो है ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, पीरकोट टेम्पल जो है ये राजा अजबदेव ने बनाया था, राजा अजबदेव। एंड पंचवक्तर टेम्पल जो है ये राजा गुजे सिंह ने बनाया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट टू रिवाइज। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस। तो किस टूरिस्ट प्लेस के लिए डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जो है वो फेमस है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले
यहाँ पे इसका दोनों जो हैं ये करेक्ट हैं, ये दोनों जो हैं फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं कहाँ पे, उधमपुर पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ। ओके, एंड इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सुध महादेव जो है, सुध महादेव एक्चुअली ये है एक टेम्पल, एंड इस टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि जो हमारे यानी लॉर्ड राम जो हैं, लॉर्ड राम एंड पार्वती जो हैं ये उनको डेडिकेटेड है। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक और जगह है थोड़ी सी दूर, कहाँ से, सुध महादेव टेम्पल से, जिसको मानतलाई कहा जाता है। जो मानतलाई जो है यहाँ पे कहा जाता है कि लॉर्ड पार्वती एंड लॉर्ड शिवा जो थे इनकी शादी होगी, दे गॉट मैरिड। ओके, कहाँ पे, मानतलाई में। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, सुध महादेव टेम्पल जो है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले रामगढ़ फोर्ट के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि इसके लिए अलग से क्वेश्चन नहीं है। तो रामगढ़ फोर्ट भी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है उधमपुर में, एंड ये कुद रिवर के बैंक पे है, बैंक ऑफ कुद रिवर, बैंक ऑफ कुद रिवर, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। ओके, क्वेश्चन में ही उधमपुर लिखा हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये राजा सुचीत सिंह ने बनाया, सुचीत सिंह, राजा सुचीत सिंह के द्वारा ये बनाया गया, एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको 1972 में रेनोवेट किया गया। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों जगह जो है उधमपुर में है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, उधमपुर सिटी इज फेमस फॉर डैश रिवर। तो उधमपुर सिटी जो है किस रिवर के लिए फेमस है, तो मैं आपको बता दूं, देविका रिवर जो है। ओके, ये आप याद रखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उधमपुर में एक और टेम्पल है जिसका नाम है शंकर देवता टेम्पल। ओके, शंकर देवता टेम्पल, दिस इज ऑल्सो इन उधमपुर। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक मेला होता है, शंकर देवा टेम्पल में एक मेला होता है अप्रैल के मंथ में। ओके, शंकर देवा मेला उसको कहा जाता है। ओके, जो उधमपुर के बच्चे सुन रहे होंगे उनको पता होगा, मीर विलेज है वहाँ पे है ये टेम्पल एग्जैक्टली। ये भी आप याद रखेंगे। एंड उधमपुर में एक और जगह है, हमको बता दूं, पंचरी। ओके, पंचारी, जो जिस तरह से भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करें, तो ये भी एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि बाकी जितने भी कश्मीर डिवीज़न के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको हम डिस्कस करें। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लास्ट टाइम किसी बच्चे ने क्वेश्चन में लिखा है कमेंट में, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, कि जो भीमगढ़ फोर्ट है, ये हमें क्वेश्चन में एसएसबी ने पूछा है कि भीमगढ़ फोर्ट जो है ये किसके द्वारा, जोरावर सिंह के द्वारा बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं, भीमगढ़ फोर्ट का जब ये जोरावर सिंह इन्होंने लिखा है, भीमगढ़ फोर्ट, तो असल में क्या है, अगर आप क्या करेंगे, आप रियासी डिस्ट्रिक्ट की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप टूरिज्म के सेक्शन में जाएंगे और टूरिस्ट प्लेसेस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिलेगा भीमगढ़ फोर्ट, और पहली लाइन में ही लिखा हुआ मिलेगा बिल्ट बाय जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। तो बिल्कुल पहली ही लाइन है, तो वहीं से ये ले लिया है किसने, एसएसबी ने क्वेश्चन एंड एग्जाम में डाल दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको कहा इट वाज भीमगढ़ फोर्ट वाज एक्चुअली बिल्ट बाय ऋषिपाल राणा। ओके, ऋषिपाल राणा ने इसको बिल्ड किया था। लेकिन यहाँ पे ये जोरावर की जो बात करते हैं ना, ये नई कंस्ट्रक्शन जो भीमगढ़ फोर्ट की बाद में हुई, वो सबसे पहले आपको पता है गुलाब सिंह के द्वारा की गई, गुलाब सिंह के द्वारा इसकी नई तरह से कंस्ट्रक्शन की गई।
1817 में शुरू की गई ये कंस्ट्रक्शन गुलाब सिंह के द्वारा, एंड बाद में जोरावर सिंह ने इसको और रेनोवेट किया। ओके, लेकिन एसएसबी ने क्या लिखा है, गवर्नमेंट साइट पे यही मिला, लिखा गया है जो रियासी डिस्ट्रिक्ट की साइट पे कि ये जोरावर सिंह ने बनाया है, तो उन्होंने वहाँ से उठा के ये क्वेश्चन डाल दिया। लेकिन हिस्ट्री में अगर जाएं तो ऋषिपाल राणा के द्वारा ये बनाया गया था। एंड किसी बच्चे ने और भी कोई नाम लिखा था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि उससे पहले भी किसी और ने बनाया गया किसी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन ऑफिशियल साइट पे ऋषिपाल राणा जो हैं, मैं आपको बता दूं वो नहीं है। रियासी डिस्ट्रिक्ट की साइट पे ऋषिपाल राणा का नाम बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ जोरावर सिंह लिखा गया है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं एक और साइट है, नेशनल मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया की एक ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे ऋषिपाल राणा का नाम बिल्कुल दिया गया है। ओके, तो मैंने वहाँ से निकाला है, और वहाँ पे ये भी लिखा गया कि बाद में जोरावर सिंह के द्वारा इसको और ज़्यादा रेनोवेट किया गया। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो जोरावर सिंह ही होगा, बाकी कोई नाम नहीं होगा जो इसके आसपास भी होगा। ओके, या फिर सिर्फ ऋषिपाल राणा होगा, क्योंकि एसएसबी क्लैश नहीं करेगा कभी भी चीज़ों को। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहेंगे। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर किया करें, बिकॉज कमेंट करने में ज़्यादा टाइम जाता नहीं है वैसे। ओके, सो सी यू पीपल इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से उड़ान। बाय द वे एक बात मुझे और याद आ गई कि भीमगढ़ फोर्ट जो है ना, भीमगढ़ फोर्ट, ये अंजी रिवर एक है उसके बैंक पे है, तो ये आप याद रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एंड ये ऑफिशियल साइट पे भी लिखा गया है यही चीज़, तो इस वजह से ये शायद एग्जाम में पूछ ले। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको भीमगढ़ फोर्ट के रिगार्डिंग और भी पढ़ना हो तो आपको करना क्या है, नेशनल मिशन ऑन मोनूमेंट्स, नेशनल मिशन ऑन मोनूमेंट्स, यहाँ पे आप जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे भीमगढ़ फोर्ट के रिगार्डिंग दी हुई है जानकारी, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी जो मैंने आपको बताया। ओके, सो गुड बाय।